हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे 1 एम्पियर में कितने वाटेज होते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन किसी एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा पूछा गया है, जिसने हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखा है। प्लीज़ आप इस पर डिस्क्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 1 एम्पियर में वाटेज के बारे में, और तो सिंगल फेज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एम्पियर में अगर हमें वाट में कन्वर्ट करना है किसी सर्किट का, तो पावर का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि पावर हमेशा मेजरमेंट होता है वाटेज में। तो पावर का फार्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज। तो अगर हमें वाटेज पता करना है तो वोल्टेज पता होना चाहिए। सपोज़ 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं ये डिपेंड करेगा आपके वोल्टेज के ऊपर। सपोज़ आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, तो अगर आपने सिंगल फेज़ के हिसाब से बता दिया तो आपका गलत हो सकता है क्वेश्चन। तो आप उससे ये पूछिए कि 1 एम्पियर में जो वाटेज हमें निकालने हैं, क्या वो सिंगल फेज़ में निकालने हैं या 3 फेज़ में। अगर आपको सिंगल फेज़ में वाटेज निकालने हैं तब तो आप वोल्टेज अपना सिंगल फेज़ का 230 वोल्ट ही रखिए। तो इस तरीके से अगर हम फार्मूले पे रखते हैं, पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज। करंट हमारा 1 एम्पियर एक्चुअली, जो हमें 1 एम्पियर में कितने वाटेज होते हैं, तो अगर हम उसके वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाटेज आ जाएगा। तो इस तरीके से जो वाटेज आता है 230 वाट आता है। ये वाटेज हमारे हैं सिंगल फेज़ के। अब सिंगल फेज़ में पावर फैक्टर भी होता है, तो अगर हम पावर फैक्टर की वैल्यू उसमें इंक्लूड करेंगे तो 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आप यहाँ देख रहे होंगे पावर की वैल्यू भी कम हो गई है। जो 1 एम्पियर में हमारे वाटेज थे 230 वाटेज थे, पावर फैक्टर के ऐड हो जाने से 184 वाट ही रह गए। इसका मतलब ये होता है जो लॉसेस हमारे ऐड हो गए, इसलिए क्या होगी, पावर कम हो गई। बट जो हमारी अल्टीमेटली पावर आई वो 184 वाट होगी सिंगल फेस में, जहाँ पे पावर फैक्टर वहाँ पे अप्लाई होता है। तो अब बात करते हैं सेकंड टर्म की बात। फर्स्ट टर्म तो हो गया कि सिंगल फेज़ पे हम वाटेज पता कर रहे थे। अब 3 फेज़ पे हमें वाटेज पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो 3 फेज़ का पावर का फॉर्मूला होता है √3 वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है। 1 एम्पियर हमें निकालना है। वोल्टेज हमारे जो हो गए वो स्टैंडर्ड वोल्टेज हम वही पुट करते हैं। जो स्टैंडर्ड वोल्टेज हमारा है 415 वोल्ट, और पावर फैक्टर पर उसकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ हमने पावर फैक्टर अपनी तरफ से रखा 0.8 कैलकुलेट, मतलब माना गया है, अप्रॉक्स माना गया है। तो जो हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर 3 फेज़ में आएगी वो 575 आएगी। मींस 1 एम्पियर में अगर हम सिंगल फेज़ की बात करेंगे विद पावर फैक्टर तो 184 वाटेज होंगे। अगर हम 3 फेज़ की बात करेंगे तो जो वाटेज होंगे वो 575 वाट होंगे 3 फेज़ में। सिंगल फेज़ में अगर विदाउट पावर फैक्टर के लिए हम बात करेंगे कि बिना पावर फैक्टर के कितना हमारा वाटेज होगा 1 एम्पियर में, तो 230 वाटेज होंगे। तो होपफुली आपको वीडियो प्रैक्टिकली कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके एक बार कमेंट कर देंगे, तो मैं वीडियो में दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।